बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम आज डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। उसमें 3 जनरल रूल्स वही रहेंगे इस टेंस के लिए भी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज़ करेगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर, इंटर कन्वर्टेबल है, ये पहला स्टेप यही है। दूसरा ये कि थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और तीसरा है जी बाई यूज़ होगा। इसमें जो मेन चीज़ जो इस टेंस की पहचान बनेगा वो है जी इज़ आर एम के साथ बीइंग का इस्तेमाल और उसके बाद थर्ड फॉर्म तो यूज़ होनी है। इस पूरे तमाम पैसिव वॉइस में होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टेंस। मूव करते हैं एग्जांपल्स की तरफ और एग्जांपल में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की दोनों की एग्जांपल मैंने सामने लिखी हुई हैं। चलें जी, पहला सेंटेंस शी इज़ रीडिंग अ बुक। इसमें अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्र है कि इज़ लगा हुआ है और साथ फोर्थ फॉर्म लगी हुई है। तो इसको आज हम पैसिव वॉइस करते हैं तो इसमें सिर्फ फ़र्क इतना करते हैं कि सब्जेक्ट के लिहाज से इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं इज़ और एम या और उसके साथ बीइंग का इजाफा कर देते हैं। बाकी सारा कुछ वही काम करते हैं जो बाकी टेंसेस के साथ करते आए हैं। चलें जी, इसमें यहाँ पे देखें तो आ बुक ऑब्जेक्ट था, यहाँ ये आ बुक जो है सब्जेक्ट हमने बना दिया। ये देखें ये सब्जेक्ट है जी। यहाँ पे शी जो था सब्जेक्ट था और यहाँ पे हमने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा दिए हर। तो लिहाजा पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया। दूसरे स्टेप में कहा है कि थर्ड फॉर्म यूज़ करें तो रेड और फोर्थ फॉर्म होती है रीडिंग। तो यहाँ रीड की थर्ड फॉर्म जो है वो रेड होती है, वो ये वाली हमने यूज़ कर ली, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फिर उसने कहा था जी बाय यूज़ करें, वो हमने कर लिया। फिर उसने कहा था कि देखें सब्जेक्ट के लिहाज से आप इनमें से इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई सिलेक्ट करें। सब्जेक्ट बुक है तो इसके साथ ईजी आएगा, आर नहीं आ सकता और एम नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो लिहाजा बुक इज़ और साथ बीइंग का इजाफा, ये देखें हमने पूरी उसकी तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे सेंटेंस को देखें, दे आर प्लेइंग सॉकर। ये सॉकर जो है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ हमने आके इसको सब्जेक्ट बना लिया। यहाँ दे जो है वो सब्जेक्ट है और यहाँ उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये देम लिख दी। इसी तरीके से ये प्लेइंग फोर्थ फॉर्म लगी है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। जो थर्ड फॉर्म प्लेड ये हमने लिख दी, ये थर्ड फॉर्म आ गई। साथ बाय का यूज़ आ गया और साथ हमने ये देखना था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज़ लगाना है, ये लगा दिया। इनमें से एक पिक कर लिया और साथ बीइंग लगा दिया। सॉकर इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इस फार्मूले को आप बार बार दोहराएंगे तो लेंथी से लेंथी सेंटेंस भी आप इसके साथ टैकल कर सकते हैं और सिंपल से सिंपल सेंटेंस भी टैकल कर सकते हैं। वी आर वॉचिंग अ मूवी। अब इसमें देखें वी सब्जेक्ट है और यहाँ आ मूवी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आ मूवी जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आके हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ वी सब्जेक्ट था तो वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये अस आ यहाँ पे हमने यूज़ कर ली। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में कहता थर्ड फॉर्म लगाएं तो जी वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड, ये लगी हुई है। फिर कहता है जी बाय लगा दें, ये बाय भी लगा दिया। फिर हमसे वो कहता है कि अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़, ये देखें इज़ लगा दिया और साथ बीइंग का कहता है जी इजाफा कर दें, वो हमने कर दिया। तो यहाँ यानी कि हम इस फ्रेमवर्क को अगर अपने जहन में रखें या अपने सामने लिख लें तो हम किसी भी सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पर जो बार बार भूल जाते हैं, जो बार बार गलती करते हैं, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा जी। फोर्थ में देखें आई एम टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। तो यहाँ पे वो कहता है कि देखें आई सब्जेक्ट है तो ये मी इसका ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ कंप्यूटर जो है द कंप्यूटर जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बन गया। थर्ड फॉर्म टाइप की टाइप ये लगी हुई है, बाय ये लगी हुई है और इज़ और बीइंग का इस्तेमाल ये है। द कंप्यूटर इज़ बीइंग टाइप्ड ऑन बाय मी। ठीक है जी, तो हम इन सारी चीज़ों में देखते हैं कि अगर हम इन 4 चीज़ों को बहुत मजबूती से पकड़ लें और बहुत अच्छी तरीके से कंप्रीहेंड कर लें तो हम किसी भी टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमारे लिए कोई मसला नहीं रहेंगे। और इन 4 चीज़ों में जो चौथी चीज़ होती है वो असल में उस टेंस की पहचान होती है। यानी अगर हमने देखना होगा पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की किसके हैं तो इसमें देखेंगे इज़ एम आर के बाद बीइंग अगर लगा हुआ है तो फिर इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है जी, तो ये टेंस की पहचान होती है। थैंक यू।